जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल। कल जो है नक्सलियों ने हमला किया था। कल नहीं, ये हमला हुआ था शनिवार को। और कल पता चला कि छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है 22 जवान मारे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नक्सलियों के पास जो है इतने घातक हथियार कहाँ से आते हैं। क्या वो इनको भारत में ही बनाते हैं? क्या किसी अन्य देश से वो जो है स्मगलिंग के जरिए इन घातक हथियारों को मंगाते हैं, जिनसे जो हमारे देश के सैनिक हैं उन पर इतना बड़ा घातक हमला होता है और जिनमें उनकी जान जाती है और वो शहीद होते हैं। तो आज सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। जो नक्सली होते हैं या इनको माओवादी कहा जाता है, ये चाइना का जो माओ थे उसके फॉलोअर होते हैं, यानी उनके सिद्धांतों पर काम करते हैं। इनका मतलब है कि ये हिंसा में ही विश्वास रखते हैं और हिंसा के बल पे ही सरकारों को झुकाना चाहते हैं। तो जो माओवादी होते हैं या नक्सली होते हैं, इन्होंने एक घात लगा के हमला किया। इन्होंने इतनी कर्री जो प्लानिंग की स्ट्रेटजी बनाई कि इन्होंने तीन तरफ से जो हमारे जवानों की एक टुकड़ी थी, जिसमें 400 के करीब जवान थे, उनको तीन तरफ से घेर के अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए। और इसमें इन्होंने अंधाधुंध जो घातक हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया। इसमें इन्होंने लाइट मशीन गन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा हानि हुई जो सीआरपीएफ थी उसको। और इन्होंने देसी जो रॉकेट लॉन्चर है उसका भी इस्तेमाल किया। और इन्होंने कई अन्य जो घातक हथियार थे उनका भी इस्तेमाल किया। इन्होंने आईईडी होती है उसको भी एक ब्लास्ट किया। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। तो अब सवाल उठता है कि इनके पास से इतने घातक और इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आते हैं। तो देखिए, जो माओवादी हैं वो अब इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि इन्होंने जो जंगल होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, वहाँ के कई एरिया ऐसे हैं, कितने जंगल ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ डाल ली हैं। वहाँ पे ये हथियार बनाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं और ये जो हथियार हैं उनको नए नए ईजाद भी करते हैं। इन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी बना रखी है, जो हथियार और जो आईईडी होती हैं उनको किस तरीके से और ज़्यादा घातक बनाया जा सके, ये पूरा काम करते हैं। मतलब इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली है हथियारों। दूसरा, ये जो हथियार हैं ये दूसरे देशों से स्मगलिंग भी करते हैं। खासकर चाइना से जो है बहुत बड़े पैमाने पे हथियार मतलब सप्लाई किए जाते हैं इन माओवादियों को या इन नक्सलियों को। म्यांमार होके और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ पे होके इनको हथियार मिल जाते हैं और इनको काफ़ी घातक हथियार इनके पास हैं। लेकिन ये जो है कुछ हथियारों को जो है हमारे देश की जो सैनिक हैं उनसे ही लूट लेते हैं। जो पुलिस फोर्स हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनसे भी ये लूट लेते हैं उनके हथियारों को। जैसे अभी ये जो घटना हुई थी जिसमें 22 सैनिक मारे गए थे, इन्होंने उनके हथियारों को लूट लिया, उनकी ब्लड प्रूफ जैकेट, ब्लड प्रूफ हेलमेट, यहाँ तक कि उनके जो जूते थे उनको भी लूट ले गए और जो कारतूस थे उनको भी ये लूट ले गए हैं। तो ये इस तरीके से हथियारों को जुटाते हैं। पहला तो ये अपनी फैक्ट्रियों में बनाते हैं, इन्होंने जो है फैक्ट्रियाँ डाल ली हैं हथियार बनवाने की। दूसरी, ये स्मगलिंग करते हैं, खासकर चाइना के जरिए स्मगलिंग होती है और चाइना खुद ऑफिशियल तौर पे कहता है कि हम जो है माओवादियों को हथियार, नक्सलियों को हथियार प्रोवाइड करेंगे। और ये म्यांमार के जरिए, नॉर्थ ईस्ट के जरिए आसानी से हो जाता है। और तीसरा, ये जो है हमारे देश के जो सैनिक हैं उन पे ही हमला करके उनसे ही लूट ले जाते हैं, उनसे ही छीन ले जाते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिनके जरिए माओवादियों को हथियार मिलते हैं। और ये आईईडी एक्सपर्ट हो चुके हैं, बॉम्ब बनाने में भी ये एक्सपर्ट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ये जो है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन इनका अगर हम थोड़ा एक दो चीज़ का ध्यान रखते तो इस घटना को हम जो है आसानी से रोक सकते। देखिए, जो भी सैनिक गए थे उनके पास जो है ऐसे ड्रोन होने चाहिए थे जो इंफ्रारेड कैमरे के साथ लैस होते। अगर घना जंगल होता है तो इंफ्रारेड कैमरा जो है शरीर की गर्मी पकड़ के बता देता है कि यहाँ कितने इंसान हैं और कितने इंसानों का जमा बाड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके के ड्रोन और टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना पड़ेगा जो माओइस्ट एरिया हैं, यानी जो नक्सली प्रभावित एरिया हैं वहाँ पे। और हमको जो है जो मॉडर्न सर्वेलांस सिस्टम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो हमारे जवान हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। पिछले 10 साल में हजारियों जो जवान हैं हमारे शहीद हो गए हैं इस तरीके की ही घटना। जैसे सरकार ने कहा है कि अब इनके खिलाफ जो है निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जो माओवादी हैं, जो नक्सली हैं, इनका सफाया जल्दी से भारत में। हम जो हमारे देश के वीर 22 जवान शहीद हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।